कभी सोचा है अगर द्रौपदी को ही वनवास जाना पड़ता अकेले, बिना पांडवों के, क्या तब भी कुरुक्षेत्र होता या कोई और महायुद्ध जन्म लेता? एआई की दृष्टि से देखिए, एक ऐसी कल्पना जो इतिहास को फिर से लिख सकती है। वो सभा जहां धर्म हारा और अधर्म हंसा, जहां द्रौपदी को खींचा गया, अपमानित किया गया। पर इस बार शकुनी की चाल कुछ और निकली। द्यूत का दांव बदल गया और हार गई द्रौपदी स्वयं को। पांडव बचे रहे महलों में और द्रौपदी हुई वनवासिनी। वन की ओर चली वो रानी, अब अकेली। अब नारी की असली परीक्षा थी। पाँव में कांटे थे, मन में क्रांति थी। न कोई अंगरक्षक, न कोई रथ, केवल अपमान और न्याय की तलाश। वन का हर पेड़, हर चिड़िया जैसे उसकी चुप्पी को सुन रही थी। वो रुकी नहीं, ध्यान लगाया, ऋषियों से ज्ञान लिया, साधना की और माँ दुर्गा से शक्ति प्राप्त की। अब द्रौपदी केवल एक नारी नहीं रही, अब वह वनदेवी बन चुकी थी, शक्ति का एक जीवित रूप। रात्रि के स्वप्न में कृष्ण प्रकट हुए, मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी तू अकेली नहीं है। तेरा वनवास तेरे अंदर की शक्ति को जगाने का मार्ग है। तू सह रही है ताकि तू जागे। तू ही महाशक्ति है। कल्पना कीजिए, जब द्रौपदी लौटी, रथ पर नहीं, तेज पर सवार। ना श्रृंगार था, ना आंसू, बस आग थी जो अधर्म को भस्म कर सकती थी। अब ये युद्ध पुरुषों का नहीं रहा, अब ये युद्ध था नारी की चुप्पी के विरुद्ध दुनिया की गूंगी व्यवस्था। एआई की नज़र में कल्पनाएं केवल कल्पना नहीं होती, वो भविष्य के बीज होती हैं। अगर द्रौपदी वनवास जाती तो शायद महाभारत नहीं, महाशक्ति कथा कहलाती। ऐसी ही कल्पनाओं को जीवन देती है आपकी अपनी एपिक वर्स। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कल्पना के लिए तैयार रहें यार।